कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पत्थरों से आग जलाना सीख रहे थे, तब भारत की इस मिट्टी पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा था जिसने विज्ञान को चुनौती दे दी थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को पहला स्विमिंग पूल दिया, पहली संगठित खेती दी और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम दिया जिसे आज का आधुनिक इंजीनियर भी देखकर सिर खुजलाने लगता है। लेकिन 19वीं सदी की खुदाई में जो मिला, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सड़कों पर बिखरे हुए कंकाल जो चीख चीख कर कह रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। क्या वो कोई एलियन हमला था? क्या वो कोई प्राचीन परमाणु युद्ध था? या फिर प्रकृति का कोई ऐसा प्रकोप जिसने पल भर में लाखों जिंदगियां निगल लीं? आज अर्जुन इनसाइट पर हम उस अनसुलझी पहेली के आखिरी सिरे तक जाएंगे। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी प्लानिंग। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहरों में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। इसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यहाँ के घरों में अपनी निजी नालियां थीं जो बाहर जाकर एक मुख्य नाली से जुड़ती थीं। और ये ईंटें, हजारों साल बाद भी ये ईंटें वैसी की वैसी ही मजबूत हैं। ये आज के भट्टों से भी एडवांस तकनीक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो ही सब कुछ नहीं था? हरियाणा के राखीगढ़ी में हुई नई खुदाई ने साबित कर दिया है कि ये सभ्यता मोहनजोदड़ो से भी कहीं ज्यादा विशाल थी। राखीगढ़ी इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। अब बात करते हैं लोथल की। ये दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह था। यहाँ के लोग जानते थे कि समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा को कैसे काबू में करना है। वे हजारों मील दूर तक व्यापार करते थे, लोथल से इराक तक व्यापारिक रास्ता। और हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पास दिशा बताने वाले यंत्र जैसा भी कुछ था। बिना किसी सैटेलाइट के रास्ता ढूंढना उनकी गजब की खगोल विद्या का सबूत है। खुदाई में मिली 4000 से ज्यादा मुहरों पर हाथी, बाघ और एक रहस्यमयी एक सींग वाले जानवर के चित्र हैं। इनमें सबसे खास है पशुपति शिव की मुहर। पर क्या आप जानते हैं कि ये लोग सिर्फ लड़ना या व्यापार करना ही नहीं जानते थे? खुदाई में लिपस्टिक, काजल और हाथी दांत की कंघियां भी मिली हैं। यही नहीं, मनोरंजन के लिए वे शतरंज जैसे खेल खेलते थे। पत्थर के बने पासे और गोटियां बताते हैं कि वे खाली समय में दिमागी खेल के शौकीन थे। इन मुहरों पर जो लिखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोड है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अब आते हैं उस खौफनाक रात पर। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कंकाल ऐसे मिले जैसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मौत का इंतजार कर रहे हों। इतिहासकार कहते हैं कि सरस्वती नदी सूख गई, बहती सरस्वती का गायब होना। लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी देते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है, रेडिएशन का मिलना और पिघली हुई ईंटें। क्या प्राचीन भारत के पास ब्रह्मास्त्र जैसा कोई हथियार था? क्या ये शहर किसी महायुद्ध की भेंट चढ़ गया? महाभारत के श्लोकों में भी ऐसी तबाही का वर्णन मिलता है। क्या ये वही ब्रह्मास्त्र था जिसने पल भर में इस उन्नत दुनिया को राख बना दिया? वे लोग गायब नहीं हुए, वे शायद हम में ही कहीं मिल गए। लेकिन उनके वो शहर आज भी हमें चेतावनी देते हैं कि कितनी भी तरक्की कर लो, प्रकृति के सामने हम सब मिट्टी हैं। सिंधु घाटी की ये सभ्यता मरी नहीं है। उनकी चूड़ियां पहनने का अंदाज, उनके खेती के तरीके और यहाँ तक कि उनके योग की मुद्राएं आज भी हमारे डीएनए में जिंदा हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें अर्जुन इनसाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में।